सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। और फर्स्ट प्रॉब्लम काफ़ी इजी है। इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 3/4 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या हो गया, आपको बाकी के रेशियो फाइंड करने हैं, दैट इज कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा एंड कॉट थीटा। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करते हैं तो इसके दो मेथड्स में बताऊंगा। एक मेथड है कि जनरली हम लोग देख लेते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू क्या है मेरा 3/4, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या ले लेंगे हम लोग 3/4। अब ये साइन थीटा होता क्या है मेरा p/h होता है, तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या ले लेंगे 3x एंड हाइपोटेनस का वैल्यू क्या ले लेंगे 4x। अब ये x मैंने मल्टीपल क्यों लिया, क्योंकि ये रेशियो है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि कोई भी चीज़ अगर रेशियो प्रोपोर्शन में रहता है तो उसको हम लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते, p का वैल्यू 3 नहीं ले सकते, वो कोई ना कोई नंबर से मल्टीपल होके भी वही रेशियो फॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये साइन थीटा अगर मेरा 6/8 होता तो भी रेशियो तो मेरा क्या आता 3/4 ही आता। परपेंडिकुलर 6 भी हो सकता था, हाइपोटेनस 8 भी हो सकता था। बट यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है, जो नंबर 3 से मल्टीप्लाइड हो रहा, 3 से भी अगर 2 मल्टीप्लाइड हो रहा तो 4 से भी 2 मल्टीप्लाइड हो रहा, तो वो 2 कॉमन है, तो वो 2 कॉमन हो सकता है, 3 कॉमन हो सकता है, 4 कॉमन हो सकता है, मुझे तो नहीं पता, नहीं आपको पता। तो उसके जगह हमने क्या किया, एक वेरिएबल का हेल्प ले लिया। और x जो है एक ऐसा वेरिएबल है जो मैथमेटिक्स में कभी भी आपके लिए फ्री है और हेल्प देने के लिए हमेशा हाजिर रहता है। तो इस कारण हमने किसका हेल्प ले लिया, x का हेल्प ले लिया है। ये x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है जो कि हमें अभी नहीं पता, लेकिन आगे हमको पता भी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने p = 3x क्यों लिया और h = 4x क्यों लिया, ये क्लियर हो गया है। x एक कॉमन मल्टीपल है बिटवीन द रेशियो ऑफ साइन थीटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। नाउ परपेंडिकुलर दिख गया, हाइपोटेनस भी दिख गया। अब बच क्या गया हम लोग के पास राइट एंगल ट्राइंगल में बेस, तो बेस इक्वल्स टू क्या होगा, ये बच गया है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के बारे में जब भी बात होता है तो याद रखिएगा, वहाँ मैंने एक चीज़ बताना भूल गया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का रेशियो कौन बनाता है हमारा, पाइथागोरस थ्योरम। कौन बनाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, जो 8 क्लास से हम लोग पीछा पकड़ा है और ये आगे बहुत दूर तक पीछा करने वाला है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, p² + b² = h²। और सिमिलरली अगर हमको बेस फाइंड करना होगा, b² क्या होगा h² - p²। और सिमिलरली अगर यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर फॉर्म फाइंड करना हो, p² क्या होगा h² - b²। अब गिवन क्वेश्चंस में अगर हम चेक करें, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस भी है आपके पास, लेकिन यहाँ पे बेस नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला हमें हमारे लिए सूटेबल रहेगा, सेकेंड वन। तो हम लोग क्या लेंगे, b² = h² - p²। अब h² कितना हो जाएगा मेरा 4x का होल स्क्वायर प्लस -3x का x², दैट इज 16x² - 9x²। और ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा 16 - 9 कीजिए 7x², दैट मीन्स b इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा √7x। अब b का वैल्यू क्या आया मेरा √7x। अब आपसे पूछा है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फॉर एग्जांपल अगर cos थीटा पूछ देगा तो cos थीटा क्या होता है b/h, निकल जाएगा मेरा b क्या है मेरा √7x डिवाइडेड बाई h कितना है मेरा 4x, x कैंसिल क्या आया √7/4। तो लास्ट वीडियो में जो मैंने सारे के फॉर्मूलाज बताए थे, सारे रेशियो के जो वैल्यू बताए थे, b, p, h की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट करो, आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चला कि अगर एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास है, आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उस पर्टिकुलर एंगल के लिए ईजिली निकाल सकते हैं। यहाँ कोई ज़्यादा दिक्कत करने वाली बात है नहीं, सिंपल हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक लगा लेंगे, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विथ समथिंग एल्स। दैट मीन्स ये क्वेश्चन इस तरीके से तो बोर्ड में आने वाली है नहीं, अगर मान लो वैल्यू सब्स्टिट्यूट क्वेश्चंस भी आएंगे तो किस तरीके से आएंगे वो समझो। आपको साइन थीटा दे दिया है, बट यहाँ पे क्या नहीं दिया रहेगा वो समझो। इसमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल के इतना इजी आपके लिए क्वेश्चन नहीं करेगा। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दे देगा लाइक cos² थीटा
प्लस टेन थीटा होल डिवाइडेड बाय सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देख सकते हो अगर इसका वैल्यू फाइंड करने बोला है तो आपको कॉस थीटा का भी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, टेन थीटा का भी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, टेन के बाद कॉट का भी फाइंड करना पड़ेगा, सेक का भी फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या नहीं फाइंड करना है, कोसेक थीटा। दैट मीन्स कोसेक थीटा निकाल के कोई फायदा है नहीं। तो यहाँ पे हम बहुत बच्चे को नोटिस किया है कि वो लोग कोसेक थीटा भी निकाल देते हैं कि भाई पूरा फॉर्म में आ जाते हैं कि चलो ठीक है सब निकाल रहे तो सब निकालते निकालते फॉर्म में आ जाते हैं और वो क्या करते हैं कोसेक थीटा वगैरह सब निकाल देते हैं। तो सब नहीं निकालना है, जो वैल्यूज़ निकालने को दिया जाएगा वही वैल्यू निकालना और उनको सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना। तो ये आप लोगों के लिए वर्क भी है कि इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से नहीं, इसका वैल्यू मुझे बता के आप लोग कमेंट कर सकते हो इसका जो भी वैल्यू आएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो तक वेट करता हूँ कितने जन इसका आंसर देते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी गॉट अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल किस पे है, बी पे है, जिसमें ए बी का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, ए सी का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाई टेन बी इंटू सेक ए। अब ये क्वेश्चन दिखने में बहुत ईजी लगता है, तो पहले हम लोग सॉल्व कर देते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस में मिस्टेक क्या होता है, क्योंकि जनरली इस क्वेश्चंस में मिस्टेक होता है जो कि लगता है कि यार बाद में यार ये मिस्टेक तो होना नहीं था। अब क्या होता है मिस्टेक हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ऑब्वियसली हमें यहाँ पे क्या किया, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस सब चीज़ दे दिया है। सॉरी ये कॉस सी होगा tan c। सो एवरीथिंग इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। अब साइन ए के बारे में जाएंगे तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाता है मेरा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। लिख देते हैं साइन का फॉर्मूला है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। किस एंगल के बारे में बात हो रहा है, ए का परपेंडिकुलर कौन है, बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो एक ही है, वो तो बुक्ड है पहले से कि भाई हम तो नहीं हटेंगे, मेरा जो प्लेस है 90 डिग्री के अपोजिट में वो वही रहेगा, चाहे एंगल आप ए रखो या फिर सी रखो। अब यहाँ पे बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ए सी का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, कैंसिल कर दिए। सिमिलरली सेक ए निकाल लेंगे। अब ए के बारे में बात कर रहे थे, क्वेश्चन में देख रहे एक ए एंगल का और एक तो निकालना हमें, सेक ए दैट इज इक्वल्स टू एच बाई बी। अगेन एच इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई बी इक्वल्स टू हाउ मच, ए बी दैट इज 12 सेंटीमीटर। सो 13 बाई 12। नेक्स्ट अब यहाँ से हमको बचा क्या है, कॉस सी। तो कॉस सी निकाल लेंगे। कॉस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है, अब देखो एंगल यहाँ पे चेंज कर दिया है, एंगल यहाँ क्या है C, तो C के लिए मेरा बेस क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। C के लिए बेस क्या है मेरा BC है, तो यहाँ क्या हो जाएगा BC बाई, और देखो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अगेन क्या बोला था मैंने, हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, वो ऑलरेडी बुक्ड है, ये सेटल्ड आदमी है सबसे ज़्यादा AC, तो BC बाई AC तो कितना हो जाएगा मेरा 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, अगेन 5 बाई 13। नेक्स्ट एक बच गया डैट इज tan c। tan c क्या हो जाएगा मेरा p बाई बी। c के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, c के लिए परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर ए बी, तो 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई बेस क्या है मेरा 5 सेंटीमीटर, कैंसिल दैट इज 12 बाई 5। अब इन चारों वैल्यू को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। चलिए इस चारों वैल्यू को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमें क्या वैल्यू पता करना है, साइन ए इंटू कॉस सी डिवाइडेड बाई टेन सी मल्टीप्लाइड बाई सेक ए। ये इक्वल्स टू साइन ए कितना आया था हमारा 5 बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई कॉस सी कितना आया था अगेन 5 बाई 13 होल डिवाइडेड बाई टेन सी। टेन सी कितना आया था हमारा, टेन सी इक्वल्स टू 12 बाई 5 एंड इट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाई sec a. sec a equals to 13 by 12. So this 12 is going to be cancelled, and this 13 going to be cancelled, and 5 is left. So 5 into 5 into 5 that is 125 divided by 13. So how much we got, 125 divided by 13.
द वैल्यूज शुड बी 125 डिवाइडेड बाई 30. सो आई थिंक नाउ दिस क्वेश्चन इज प्रिटी क्लियर. एंड अब ये क्लियर हो गया तो इसमें क्या मिस्टेक हो सकता है. बहुत ही सिली मिस्टेक होता है ज़्यादातर स्टूडेंट का. देखो यहाँ पे ए पूछ दिया, यहाँ पे सी पूछ दिया. आप क्या गलती करते हो, ए के बारे में ही निकालते चल जाते हो. क्योंकि देखो इस टाइप का क्वेश्चन जनरली चेक करता है आपका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, और आप एग्ज़ाम टाइम में वो सिचुएशन में वो प्रेशर हैंडल करके एक्यूरेटली अपना कंसंट्रेशन को सही तरीके से यूज़ कर रहे हो कि नहीं. क्योंकि एक और कमाल की बात है इस क्वेश्चन में, चेक करना है यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे टैन है, यहाँ पे सेक है. यहाँ रिपीट नहीं किया है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. क्यों नहीं किया है रिपीट? कि आप साइन कॉस टैन सेक सब लगातार निकालते चल जाओ किसी एक एंगल पे. जनरली पहले ए दे दिया है तो जनरली सबको ए पे ही निकाल देते हैं, उसके बाद पूरा सॉल्यूशन बना देते हैं, फिर कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ ये तो भाई मेरा सही होगा. बट क्या होता है, गलत हो जाता है. तो ये एंगल्स पे हम लोग को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. आप एक्सरसाइज करोगे एनसीईआरटी का तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, आप लोग वहाँ पे लगेगा यार बहुत इजी है, बट समझो इस चीज़ को, इसको इस कारण अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है. क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपको प्रेशर दिया जाता है. एग्ज़ाम के टाइम में आपके पास 30 क्वेश्चंस 30 डिफरेंट टॉपिक्स रहते हैं, ना कि एक ही टॉपिक से बनाना है, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम दैट इज़ 2 आवर्स 2.5 आवर्स में कंप्लीट करना है, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स एंड रिवीजन करने का कितना टाइम आपको मिलना चाहिए. अब यहाँ तक तो हो गया. इसमें क्या मिस्टेक हो सकता है समझ में आ गया. तो for all the students I am going to give a question, that is the question is this one will be the 5 centimeter and this one will the 4 centimeter and you have to find the same value. Okay, I have not given AB, try to find out AB by Pythagoras theorem. इतना मैंने हिंट दे दिया. सो ये इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 already I have given. This is question number 2 for you guys.